देखना, आज की क्लास को स्टार्ट करें। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि ढेर सारे आवेश कहीं पर रखे हुए हैं, ठीक ना। उन ढेर सारे आवेश के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर कितना बल लगेगा, हम वो निकालने वाले हैं। ठीक, देखना, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि कोई आवेश है Q, कोई आवेश है Q, ठीक। कोई दूसरा बिंदु आवेश है Q और दोनों के बीच की दूरी है D, या 2D मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी है। अब है क्या कि दो बिंदु आवेश है, एक है Q दूसरा भी है Q और दोनों के बीच की दूरी है 2D। अब यहां पर कोई एक आवेश रख दिया गया है कैपिटल Q, ठीक, जो बिल्कुल इसके बीच में है, मिड पॉइंट पर है, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि इस आवेश पर कितना बल लगेगा। आप क्या करना, देखो इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, ठीक ना, यही दोनों आवेश बल लगाएगा बाबू। क्योंकि सभी चार्ज लाइक चार्ज हैं, एक जैसे चार्ज हैं, तो बल का नेचर कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। और ये आवेश इसको इधर धक्का देगा और ये आवेश इसको इधर धक्का देगा, ठीक। ध्यान से देखना, ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा। अगर ये मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस D होगा बाबू। अगर आप बल लिखोगे तो लिखोगे F इज इक्वल टू K। देखो पहला आवेश है Q, लिखा Q, दूसरा आवेश है बड़ा वाला Q बाय बीच के दूरी का स्क्वायर D का स्क्वायर, ठीक। ये बल किधर लगा, ये बल जो लगा ये आवेश इस पर इस दिशा में लगाया है, ठीक। ठीक उसी तरह से आपसे कोई पूछे कि ये वाला आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, आप देखना F इक्वल टू K, पहला आवेश दूसरा आवेश और बीच के दूरी का स्क्वायर, यही ना। ध्यान से देखना बाबू, दोनों बल का परिमाण सेम है, बराबर है बिल्कुल, और दिशा विपरीत है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ फिगर है अपना, यहाँ पर कोई आवेश है कैपिटल Q, ये आवेश इसको इधर बल लगा रहा है और ये आवेश इस पर इधर बल लगा रहा है, ठीक ना। दोनों बल का परिमाण सेम है और दिशा विपरीत है, तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट बल क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। समझे बात को, मतलब दो इक्वल आवेश के बीच में कोई आवेश आप रख रहे हो और सभी अगर एक जैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, तो बीच वाले आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 के इक्वल, ठीक। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होगा बाबू, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं सेम हो और अंदर का कोण जो हो वो 60 डिग्री का हो, ठीक। तो मान लो ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है और यहाँ आवेश है Q। आपसे कोई पूछा मान लीजिए कि इन दोनों आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा, ठीक। इन दोनों आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा। आप कुछ मत करना, पहले आप देखना कि ये वाला जो आवेश है वो इस पर कितना बल लगा रहा है। तो नॉर्मल बल का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बाय बीच के दूरी का स्क्वायर, ऐसा ही ना। आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ठीक। और बल का नेचर कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, ये इसको इधर धक्का देगा, समझे। अब देखो ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, अगर इसका बल निकालोगे तो भी वही आ जाएगा, F इज इक्वल टू K, पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश भी Q है, बीच का दूरी A है, तो A का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय A।
अब देखिए ये जो आवेश है इस पर बल इस दिशा में लगाया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है कि इस आवेश पर कुल बल कितना लगेगा, कुल फोर्स कितना लगेगा, तो इन दोनों आवेश के कारण जितना बल लगा है उसका सदिश योगफल कर दीजिए। देखिए एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कैसे 60 डिग्री? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है अगर, तो ये एंगल 60 होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 होगा। ठीक, अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो आप रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। देखना दोनों हमने फोर्स को एफ ही लिखा है क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, तो दोनों को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू आप लिखना आर इज इक्वल टू रूट अंडर पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला फोर्स इंटू दूसरा फोर्स इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, 11th क्लास में वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सीखते हैं ऐसा। देखो ऐसे लिखोगे आप एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस यहाँ 2f इंटू एफ स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2 डाल दिया, इससे ये कटा, क्या बचा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो बच रहा है 3f स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या देगा √3f। समझे? मतलब इस पर टोटल बल कितना हो गया √3f के इक्वल, और f का तो मान आपको पता है KQ²/a², तो आप डाल दीजिए यहाँ पर √3 KQ²/a², कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखना ये है कि जो बल लगा वो किस दिशा में लगा है, उसका डायरेक्शन क्या है। याद रखिए दो सदिश अगर ऐसे हो, एक सदिश है ऐसे f, दूसरा सदिश है ऐसे f, दोनों सदिश का मान बिल्कुल सेम है, ठीक ना, तो जो परिणामी सदिश आता है ना वो इसके बीचों बीच ऐसे चला जाता है। ठीक, जो रिजल्टेंट सदिश आएगा वो ऐसे चला जाएगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों सदिश का मान सेम है बाबू, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच ऐसे चला जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना के रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और जिसका वैल्यू कितना होगा √3 KQ²/a²। समझे? छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है ऐसा कि एक स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर का साइड लेंथ है a, और स्क्वायर के सभी कॉर्नर पर वर्टेक्स पर आवेश रखा गया है q, यहाँ पर q, यहाँ पर q, यहाँ पर भी q, यहाँ पर। आपसे कोई पूछे कि इस आवेश पर लगने वाला बल निकालिए, इस आवेश पर, आप देखना इस पर बल कौन कौन लगाएगा, इसके अलावा जितना भी आवेश है यहाँ पर सब इस पर बल लगाएगा। बच्चे ध्यान से देखना, इस पर बल लगाएगा ये आवेश और ये आवेश। ठीक, तो पहले हम कर लेते हैं ऐसा कि ये जो आवेश है इधर वाला, इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, मान लीजिए F लगाता है। ठीक, हम इसका बल लिख रहे हैं इस आवेश का, ठीक ना, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, बल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बाय बीच के दूरी का स्क्वायर, यही ना, आप लिखोगे इसको KQ²/a², कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी तरह से ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा इस तरफ, और उसका मान हो जाएगा F = KQ²/a², डायरेक्ट लिख दिया, ठीक ना, सेम ही आएगा क्योंकि आवेश सेम है और दूरी भी सेम है, तो बल का मान भी सेम आ जाएगा। एक बच्चा ये आवेश, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा इस तरफ कुछ,
ऐसे धक्का देगा। ठीक, धक्का देगा बच्चे, तो इसके बीच का दूरी जरा मैं लिख दूं, इसका डिस्टेंस हो जाएगा √2a। ठीक, इसके बल का मान अगर आप लिखते हो तो लिखो कितना, F इज इक्वल टू के, पहला आवेश दूसरा आवेश बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, KQ² और √2a² का लिखोगे तो 2a² आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इस पर 3 बल लग रहा है। अब तीनों का रिजल्टेंट लेना होगा, आपको परिमाण लेना होगा। तो परिमाण लेने के लिए आप क्या करोगे ना, पहले आप इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ठीक, अगर हम उस दोनों का रिजल्टेंट लिखें तो ऐसा कुछ लिखेंगे बच्चे, देखो पहला बल भी F है, दूसरा भी F है, यहाँ F' कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इस दोनों का मान सेम है, इसको FF लिख दिया, ये थोड़ा सा इसका मान अलग है तो इसको F' लिख दिया। ठीक ना, ठीक ना, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो आप क्या लिखोगे, पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा और कॉस 90 डिग्री। ठीक, देखो F² प्लस F² 2F² और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है बच्चे, तो ये पूरा टर्म 0, ये बचा कितना, √2f। ठीक, देखना ध्यान से, इस दोनों बल का रिजल्टेंट आ गया, परिणामी बल आ गया √2f। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इस चीज को समझना थोड़ा सा, जैसे ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है ना, इस दोनों का परिणामी बल किधर आया है, इधर आया है। ठीक, और कितना मान है इसका, √2f, तो √2f को आप लिख सकते हो √2 और f का वैल्यू KQ² आया हुआ है पहले से, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो इस बल का मान है √2 KQ²/a²। ठीक, और ध्यान से देखोगे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस बात को समझना। हमने आपसे कहा था कि अगर बल का मान सेम हो, बराबर हो, तो जो परिणामी बल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर के एलोंग चले जाते हैं, मतलब बीचों बीच चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जाएंगे कुछ, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 होगा। ठीक, मतलब ये जो बल है यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है, समझे। अब समझना इस चीज को, और ये वाला जो आवेश है वो इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में, समझे, डायगोनल के एलोंग, विकर्ण के एलोंग, और डायगोनल भी तो यहाँ से 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। मतलब ये वाला जो बल है और ये वाला जो बल है दोनों सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर अगर एक ही दिशा में हो तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, तो आपको अगर ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको और इसको आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। ठीक, आप लिखेंगे रिजल्टेंट इक्वल टू क्या, √2 KQ²/a²। ऐसा करते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखोगे आप, √2 KQ²/a² प्लस KQ²/2a²। ठीक, ऐसा लिखेंगे। दोनों को सीधा सीधे ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम ही दिशा में था। आप लिखेंगे इसको KQ²/a², कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा √2 प्लस 1/2। समझे इस चीज को, नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक, स्क्वायर ऐसा दिख तो ये रहा नहीं है,
ये स्क्वायर है, ठीक ना। स्क्वायर के सभी कॉर्नर पर आवेश है Q रखा हुआ, ठीक। कोई एक आवेश इसके डायगोनल पे रख दे, यहां बीच में Q। आपसे पूछे कि इस आवेश पर कुल कितना बल लगेगा, आप ये बताइए। तो आप क्या करना, ध्यान से देखना, ये आवेश क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा बाबू, ठीक। ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा। अब ध्यान से देखना, चूंकि मिड पॉइंट पर रखा हुआ है और आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो बल का मान भी सेम होगा। अगर ये वाला आवेश इसको 2 न्यूटन के फोर्स से इधर धक्का देगा, तो ये आवेश भी 2 ही न्यूटन के फोर्स से इधर इसको धक्का देगा, ठीक। तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इस दोनों के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा, नेट बल 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, ठीक ना। ठीक इसी तरह से बच्चे, ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा और ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा, तो दोनों जितना फोर्स लगा के धक्का देगा, उतना फोर्स लगाएगा, दोनों का परिमाण सेम होगा और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। समझे खेल को।